राजनीति इतना आसान नहीं रही, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए। हमने ये देखा कि विशाल जनसभा का आपने आयोजन किया और आपके एक बुलावे पर यहाँ पर लोगों का जन सैलाब भी उमड़ा। 1.5 साल से पहली बार कोई विधायक का उम्मीदवार है जो हर द्वार द्वार पर 1 साल से गर्मी, सर्दी, बरसात में 1-2 दिन 4 बार तो वर्षा होती रही, मैं गांव में घूमता रहा। नवादा दो ही परिवार का गढ़ है, एक है राजवल्लभ यादव का परिवार और दूसरा है कौशल यादव का परिवार। और देखिए, जैसे ही हमने दो नाम लिए वैसे ही आप मुस्कुराने लगे, डर लग रहा है। डर से पार्टियां बदल रहे हैं लोग, देख नहीं रहे हैं आप? उनको हिम्मत होता तो पार्टी बदलते लोग। ज्यादा महाभारत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से युद्ध यहाँ जीता चला जाएगा। आसानी से जीतिएगा। यहाँ अब कोई लड़ाई नहीं रही, तो हम कहते हैं बहन हम 24 कैरेट सोना ही है, हम रोल गोल्ड नहीं है, हम जीतबो तो पक्का है वो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, क्योंकि जिस दिए में दम होगा वो दिया जल कर रहेगा। देखिए, नवादा में कौन सा दिया जलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि आज नवादा में दम दिखा दिया है डॉक्टर अनुज सिंह ने। तो आइए फिर सीधी बातचीत डॉक्टर अनुज सिंह से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपने हमें यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया था, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लगा कि विशाल जनसभा को आयोजित करना चाहिए? देखिए, मैं पिछले 35-40 वर्षों से नवादा की सेवा करता रहा हूँ, शिक्षा के माध्यम से एवं समाज सेवा हमारी शुरू से बहुत रुचि रही। चाहे कंबल वितरण हो या अन्य काम हो, कहीं गरीब के घर में कोई घटना घटी तो सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। तो मुझे लगा कि अब शिक्षा में तो नवादा की जो ज़रूरतें थी हमने पूरा किया। अब कहीं न कहीं नवादा में आज राजनीति आज के समय में कैसा हो गया है कि राजनीति हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबको प्रभावित करता है, हमारा विकास। तो कहीं न कहीं यदि राजनीति में जब तक कोई अच्छा लोग नहीं आएगा, जब तक नवादा में कोई अच्छा नेता नहीं होगा, तो हमारे जिला का विकास नहीं होगा। तो फिर आखिर कौन आएगा? सवाल है कौन आएगा? आज की राजनीति इतना आसान नहीं रही, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए और मुझे आना पड़ेगा। यदि मैं हमारे ऐसे लोग जब तक नवादा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो नवादा में जो लोग अब तक ठगते आ रहे हैं उनका रोजगार चलता रहेगा। तो मेरे जैसे लोग जब आएंगे तो रोजगार बंद होगा और जनता का असली सेवा होगा और विकास होगा। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि विशाल जनसभा का आपने आयोजन किया और आपके एक बुलावे पर यहाँ पर लोगों का जन सैलाब भी उमड़ा। हम सीधा सवाल आपसे ही पूछेंगे, क्या लगता है संख्या क्या होगी लोगों की? ये बिल्कुल जीत यहाँ लगभग तय है। आप संख्या लोगों की क्या होगी? संख्या लगभग 20 से 25 हजार की होगी। 20 से 25,000 लोग आपके एक बुलावे पर यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल, चूंकि मैं पिछले 1.5 साल से पहली बार कोई विधायक का उम्मीदवार है जो हर द्वार द्वार पर 1 साल से गर्मी, सर्दी, बरसात में 1-2 दिन 4 बार तो वर्षा होती रही, मैं गांव में घूमता रहा 5-5 घंटे। कभी कभी इतनी गर्मी होती थी कि लगता था पूरा शरीर में बिल्कुल अजीब सा महसूस होता था। फिर भी हम हमारे साथी गली गली घूमता रहा। जनता समझ गई कि ऐसा हमारा जैसा जरूरत थी वैसा प्रतिनिधि अनुज सिंह है। यदि इनको एक बार मौका देते तो हमारा नवादा का विकास जरूर होगा। और आज तक इंसान ने लोग जानते हैं कि शिक्षा में ईमानदारी से काम किया है। यदि इसको मौका दूंगा, ये कुछ पैसा कमाने पेट भरने नहीं आया है, जनता यानी की कि सेवा। ठगेगा नहीं, जनता को भरोसा हो गया। थोड़ा सा अपने बारे में भी हमें बताइए, थोड़ा सा बताइए कि डॉक्टर अनुज सिंह है कौन जिन्होंने जलवा दिखा दिया है, नवादा में माहौल गर्म कर दिया है। देखिए, मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से किसान का एक लघु किसान का बेटा हूं, जो मैं खेतों में काम करते करते पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते करते फिर अपना विद्यालय हमने स्थापित किया 93 में। और तब से रात दिन ईमानदारी से मेहनत करके नवादा में शिक्षा
शिक्षा का दीप जलाया हूँ। और पहले नवादा में कन्हैया लाल साहू ने अच्छा काम किया था, कन्हैया कॉलेज उन्हीं का है। उसके बाद नवादा में शिक्षा में किसी ने काम नहीं किया, सभी ने बस अपना स्वार्थ सिद्धि का काम किया। नेता बनना उसका उद्देश्य है स्वार्थ को सिद्ध करना। हमारा था कि नवादा को आगे बढ़ाना है और हमने वो कोशिश किया और ये कोशिश नवादा में रंग लाया। और नवादा की सभी जाति धर्म, सभी समाज की पब्लिक को, आम जनता को विश्वास है कि यदि अनुज सिंह आया है तो ये कुछ करके दिखाएगा। ये कुछ करके दिखाएगा। अगर हमारी जानकारी अनुज जी गलत नहीं है तो राजनीति में आपने एंट्री ले ली थी साल 2012 में ही। हाँ जी, चुनाव क्यों नहीं लड़ा अब तक? देखिए मैं पहले जनता के नब्ज को टटोलता रहा, मैं राजनीति को समझता रहा, मैं पार्टियों से भी जुड़ा रहा और लास्ट मुझे लगा कि नहीं, जनता जिसको चाहेगी चुनाव वही जीतेगा, पार्टी के टिकट से केवल चुनाव कोई जीत नहीं सकता है। आपको मालूम है कि इसी नवादा विधानसभा में 2020 में एनडीए का कैंडिडेट तीसरा स्थान में रहा था। कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है, और निर्दलीय दूसरा स्थान में था। इसका मतलब जनता पावरफुल है। तो मैं जनता को समझ लिया और मैं ये समझ लिया कि नवादा विधानसभा की वर्तमान जो हालात है, इसमें यदि मैं अच्छा से गरीबों की और यहाँ की मतदाताओं की सेवा करूं और लोग को जगाऊं तो यहाँ विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए ताल ठोक दी है डॉक्टर अनुज सिंह ने। लेकिन डॉक्टर अनुज सिंह जी, आपको तो ये मालूम होगा ना कि नवादा दो ही परिवार का गढ़ है। एक है राजवल्लभ यादव का परिवार और दूसरा है कौशल यादव का परिवार। और देखिए, जैसे ही हमने दो नाम लिए वैसे ही आप मुस्कुराने लगे। डर लग रहा है क्या? मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि ये सब पटना वाले को लगता है, नवादा वाले को ये सब पता है कि अब दोनों परिवार कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं है। नहीं राजवल्लभ यादव बाहर आ गए हैं जेल भाई, से, डर माहौल बना रहे हैं। कौशल यादव भी अरे है। भाई, देखिएगा डर से पार्टियां बदल रहे हैं लोग, देख नहीं रहे हैं आप? उनको हिम्मत होता तो पार्टी बदलते। लोग समझ रहे हैं कि हम जितने उतने नहीं जा रहे हैं, वो सब हवा बना रहे हैं। नवादा की जनता सब समझ चुकी है। 35-40 साल से लोग जान रही है दोनों को, कोई नई बात नहीं। ये सब पटना वाले को लगता होगा जो नवादा की जमीनी हालात नहीं जानते हैं। नवादा की जमीनी हालात मैं जानता हूँ, इसीलिए आप बोल रही हैं। तो एक सीधे साधे आदमी है, कहाँ टकरा पाइएगा राजवल्लभ यादव से? कहाँ आप टिक पाइएगा कौशल यादव के सामने? आप तो छूमंतर हो जाइए। श्री राम बहुत सीधा थे, श्री राम बहुत सीधा थे और रावण बड़ा अपने को समझते थे। हाँ। हुआ क्या अंत में? जी। इसलिए सीधा जब मैदान में आ जाता है ना, तो सदा सत्य की जीत होती है और सत्य हारता है और सत्य जीतता है। अच्छा, मैं आपको सुन रही थी और आपने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं महाभारत का भीम हूँ। और आपने ये भी बताया था कि आपके माता जी का नाम कुंती है और आप भी 5 पांडव हैं। ये क्या कहानी है? बिल्कुल सच है। मेरी माँ का नाम कुंती है, उसी माँ के नाम पर एक कुंती नगर है। इसी मैदान में प्रधानमंत्री जी की सभा भी 7 अप्रैल 24 को हुई थी। कुंती नगर टेलीविजन पर आ रहा था। तो कुंती मेरी माँ है। हम 5 भाई हैं, 5 भाई हम दूसरे नंबर पर हैं। मेरे बड़े भैया इतने सीधे साधे सादगी से। नवादा में महाभारत होगी इस बार। बिल्कुल, नवादा महाभारत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से युद्ध यहाँ जीता चला जाएगा। आसानी से जीतिएगा। यहाँ अब कोई लड़ाई नहीं रही। अगर जमीनी हालात जाकर अब गांव-गांव में सर्वे कीजिएगा, हर समाज में, हर जाति में, तो आपको क्लियर कट फिगर अभी समझ में आ अच्छा, जाएगा। कुछ लोग आपके बारे में बताते हैं कि आपने कांग्रेस की भी बड़ी मदद की थी 2024 में। तो कांग्रेसी है क्या आप? देखिए, मैं आज के समय में मैं जनता का बिल्कुल नेता हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता के साथ जीवन बिताने के लिए मैं सोच लिया हूँ। आज के समय में मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर सकता हूँ। किसी पार्टी की बात नहीं करिएगा। नहीं, वो समय चला गया। समय चला गया है। अब मेरी अपनी पार्टी है, जनता पार्टी। मेरी अपनी पार्टी है जनता पार्टी। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने इसी बात पर तालियां भी बजा दी हैं। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता क्या कुछ परेशानियां बता रही है? देखिए, जनता समझती है कि पार्टियां भी मुझे ठगती है। पार्टियों को क्या चाहिए कि अब एक जनता का लोकप्रिय उम्मीदवार को टिकट दो। आप जिसको चाहो उसको टिकट दो, ये कहाँ तक उचित है? विभा देवी ने तो बहुत काम किया है।
कौन कहता है? केवल आप ही कह रहे हैं, तो केवल आप ही के मुंह से नहीं सुना। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो वही बात कहते हैं जो लोग कह रहे हैं। कोई लोग नहीं कहा होगा, मैं तो गांव की गलियों में जाकर देख लिया, द्वार द्वार में जाकर देख लिया, कोई पहचानता तक नहीं है। विभा देवी को कोई पहचानता भी नहीं है। बिल्कुल, अगर गांव में महिलाओं को पूछ दो आपका विधायक कौन है, तो नाम कोई नहीं जानता है। सच है, मैं बिल्कुल, आप सर्वे कर लीजिए। मैं तो कितना जगह में बहनें कहती है, जाहो ने जितवो तो थोड़े है वो, अभी तो सब वोट मांगे ले लिया। तो हम कहते हैं बहन, हम 24 कैरेट सोना ही है, हम रोल गोल्ड नहीं है, हम जितवो तो पक्का है वो। पक्का आई वो। वादा खिलाफी तो नहीं ना कीजिएगा। नहीं, मैं उसके लिए आया ही नहीं हूँ। मैं, मेरा बस जितना हमें गॉड ने दिया, मैं बहुत खुश हूँ भाई गॉड, बहुत खुश हूँ। यदि मुझे जनता ने मौका दिया तो एक जनता का सच्चा सेवक नवादा क्या क्या कीजिएगा डॉक्टर अनुज जी, जब जनता की अदालत में गए हैं, जब हाजिरी लगा रहे हैं, तो कुछ बताइएगा ना जनता को कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो फिर जनता के लिए क्या काम होगा, ठगिएगा नहीं। सबसे पहला मेरा काम शिक्षा पे फोकस होगा। पहला काम शिक्षा, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल होगा, जहाँ पढ़ाई नहीं होती पढ़ाई होगी। दूसरा, हमारा अस्पताल हर जगह हो और फंक्शन करे अस्पताल हमारा। तीसरा हमारा होगा कृषि, हर नदियों में हम चेक डैम बनाएंगे, हर 5 किलोमीटर में बांध लगाएंगे, पानी इकट्ठा करेंगे, उससे हम नहर या पैन निकाल देंगे। और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। आज भी बिजली की व्यवस्था हमारा नारदी ब्लॉक इसमें है, आज भी 2 घंटे बिजली मिलती है वहाँ। इसके बाद हम रोजगार को फोकस करेंगे, नवयुवकों के लिए छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे। और अंतिम काम मेरा होगा, जो गरीबों का जीवन स्तर है, जिसको आज भी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, आज भी उसके पास कॉलोनी नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, मैं उन गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाऊंगा। यानी कि बदलाव कीजिएगा। यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ मेरा एक नारा है, विकास विकास विकास। यानी कि बदलाव बदलाव बदलाव, और इसी बदलाव इसी विकास की बात जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। सीधा सवाल है, कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? मैं प्रशांत जी के लिए भी मैं उनको शुभकामना देना चाहूंगा। अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा नेचर है कि जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसे बधाई दूंगा, चाहे कोई। बधाई दूंगा, प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर रहे हैं आप। मैं कहा कि मैं, कोई भी नेता अच्छा काम करेंगे हमारे देश में, कोई पार्टी अच्छा काम करेगी, मैं बधाई दूंगा। गलत करेगा गलत बोलूंगा। तो कहीं अंदर में कोई बात तो नहीं ना चल रही है, जनसुराज में शामिल तो नहीं ना होने जा रहे हैं डॉक्टर अनुज सिंह? वैसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल, हमारी जनता को पता है कि अब तक हम सभी एकदम मन बना चुके हैं, निर्दलीय जीतना है। आगे 1 महीना में क्या होता है मैं नहीं जानता। अगर उधर से बुलावा आ गया तो फिर क्या कीजिएगा? अपने समर्थकों से विचार करूंगा, सब समर्थक जो कहेंगे वो करूंगा। समर्थकों से विचार कीजिएगा। जो हमारा सब समर्थक है, हमारी जो कोर कमेटी है, सबसे बैठ के बात करूंगा, सबकी जो इच्छा होगा वैसा काम करूंगा। हम सबके मन से काम करने वाले हैं। जनता हमारी समर्थक जो चाहेंगे मैं वही करूंगा, अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा। नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल है कि मान लीजिए आपको टिकट मिल भी गया, मान लीजिए आप जीत भी गए, मान लीजिए जनता ने भर भर कर आशीर्वाद भी दे दिया है, तो क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी? कितने मतों से जीतिएगा? यहाँ आपको मैं बता दिया कि यहाँ हमें लगता है 30,000 से 50,000 के बीच हमारी जीत होने जा रही है। 30,000 से 50,000, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ एक तरफा इस पर मतदान होगा। हिंदू मुस्लिम पहला ये विधानसभा होगा जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर वोट करने जा रहे हैं। इस बार आप, मैं कहा कि सर्वे कर लीजिए, सब एक साथ मिलकर वोट करने जा रहे हैं। भारी मतों से जीत होने जा रही है। भारी मतों से जीत होगी। तो आपने सुना है कि किस तरह से एक बार फिर से लाइव सिटीज के कैमरे पर दहाड़े हैं डॉक्टर अनुज सिंह, और दहाड़ते हुए कह दिया है कि नवादा में बदलाव बदलाव बदलाव, नवादा में विकास विकास विकास। तो इस बार होकर रहेगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।